हेलो गाइस। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और ओल्ड मैन के साइड से शिफ्ट होता है। ओल्ड मैन बोलता है, मैं जो आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ वो सैनलोंग की सेक्ट की सबसे पॉपुलर टेक्निक है। ये टेक्निक बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाती, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसे सम्राट किंग का मेथड भी कहा जाता है। और जांग को बताया जाता है, जांग का सीन दिखाया जाता है। ओल्ड मैन बोलता है, सम्राट किंग की टेक्निक केवल मार्शल आर्टिस्ट में भी अच्छी नहीं थी, वो तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छे थे, एंशियंट मेडिकल फील्ड में। अगर तुम सम्राट किंग की मार्शल आर्ट स्किल की प्रैक्टिस मतलब उसको नहीं सीख सकते, तो तुम उसकी मेडिकल लाइन की टेक्निक भी नहीं सीख सकते। ओल्ड मैन बोलता है, फॉर एग्जांपल्स उनकी दो टेक्निक है। उनकी एडवांस स्किल है 9 मेडिकल चक्रा और दूसरी है डिवाइन नीडल, जो सब सम्राट किंग का मेथड है। रंग बोलता है, ये तो सम्राट किंग का मेथड बहुत वैल्यूबल है। और ओल्ड मैन बोलता है, तो अगर तुम एक भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम अपने हाथों से चट्टानों को भी तोड़ सकते हो और तुम्हारे हाथ को कुछ होगा भी नहीं। वो तुम्हारी बॉडी इतनी पावरफुल हो जाएगी, तुम एक ही पंच से किसी को भी उड़ा सकते हो। एक पंच में तुम्हारी पूरी शक्ति समा जाएगी अगर तुम उस टेक्निक को सीखने में सक्षम हो तो। और ओल्ड मैन बोलते हैं, 5 चक्रा होते हैं, उसमें से अर्थ ऊर्जा चक्रा, काल चक्रा, परिवर्तनकारी चक्रा, दांदियन चक्रा, अलौकिक चक्रा। अगर तुम एक बार उज्जवल चक्रा को पा लोगे, तुम्हारी फाइटिंग स्किल सामान्य ह्यूमन से बहुत अधिक हो जाएगी और तुम अकेले ही 7 लोगों को उड़ा दोगे, मार पाओगे, और उसको मारना एक केक का टुकड़ा जैसा होगा तुम्हारे लिए। वर्ल्ड में इधर और एक चक्र की बात करते हैं, डार्क चक्र, एक छाया चक्र भी कहा जाता है। वो भयानक तो नहीं होता, विनाशकारी तो नहीं होता, बट खतरनाक होता है बहुत। और ओल्ड मैन बताते हैं, इधर कोई डार्क चक्र उसका खुला हुआ होता है और हमला करता है, तो सामने वाले ओपोनेंट पे कोई भी घाव नहीं होता, दिखता नहीं है बाहर घाव, बट अंदर से बहुत डैमेज होता है और सामने वाले पे डिपेंड रहेगा, उसको मारना तो मार भी सकता है, उतना खतरनाक उसका अटैक रहेगा। और ओल्ड मैन बताते पिछले 3 चक्रा उससे भी बहुत रहस्यमयी है। ओल्ड मैन बताते, मैं सिर्फ ट्रांसपरेंट लेवल के चक्रा में ही हूँ, अभी तक पहुँचा हूँ। और जांग मन में बोलता है, मास्टर का तो ट्रांसपेरेंट चक्रा अनलॉक है ऑलरेडी। और ओल्ड मैन बोलते हैं, मैं जो टेक्निक सिखाई है, अभी सिखा रहा हूँ, वो ऐसी नहीं है कि तुम 1-2 दिन में मास्टर कर सकते हो। अभी तुम ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी और अपने ब्लड के प्रवाह को महसूस करो, और तुम जल्दबाजी कोई भी मत करना इस टेक्निक को सीखने के लिए। ओल्ड मैन बोलते, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है और तुम्हें फ्यूज़न पाइल में महारत हासिल करनी होगी, और तब मैं समझूंगा कि तुम्हें मैं टीचिंग कर सकता हूँ, तुम लायक हो टेक्निक सीखने के लिए। तो जांग बोलता, मैं समझ गया। और रात का सीन होने वाला होता है, तभी जांग के फ़ोन में कॉल आता है। उसी लड़की का होता है। वो बोलते, जूनियर, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा और तुम मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे। तो जांग बोलता है, सीनियर। जांग बोलता है कि मैं थोड़ा कंट्री से बाहर था, थोड़ा सा काम था और इधर नेटवर्क भी सही नहीं आ रहा है, मैं 5 दिन के बाद सिटी में आ जाऊंगा। तो लड़की बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। और सीन शिफ्ट होता है, जांग घर पे होता है, आराम से सो रहा होता है और बोलता है, अब मैं क्या करूँ। और जांग सोच रहा होता है, मास्टर ने मुझे इतना कुछ सिखाया तो मैं कैसे समझूंगा। और जांग प्रैक्टिस कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है सुबह के से, जांग प्रैक्टिस कर रहा होता है। जांग मुन्ने बोलता है, मैं फील कर पा रहा हूँ अपने ब्लड के प्रवाह को और अपने हार्ट बीट को और अपने हाथ के पाल्म को भी। और जांग देख के शॉक हो जाता है, अपने एक्सर विजन से आई से देखता है तो अपने हाथ के आर पार भी देख रहा होता है। और वो बोलता है, मेरा पेनेट्रिंग विजन का पावर बढ़ गया है अभी, और मैं इसके कारण अपने हाथ के आर पार भी देख सकता हूँ, प्रभा को भी देख सकता हूँ, और मैं इसे देखकर भी डिस्कवर कर सकता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है, जांग के पीछे कोई 2 बंदे होते हैं। एक बंदा बोलता है, एरिन, इस बच्चे को देखो, एक्चुअली ट्रेनिंग कर रहा है। दूसरा बंदा बोलता है, बॉस हमने उसे ढूंढ लिया, वो नॉर्थर्न कंट्री साइड है। तो सामने वाला फ़ोन वाला बंदा बोलता है, सही है, अच्छा हुआ, अच्छा सा मौका देख के उसे मार दो। तो बंदा बोलता है, मैं समझ गया। और वो वही बंदा होता है जिसने जांग को पहले मारने की ट्राई की होती है। वो बंदा बोलता है, तुम्हारे मास्टर बाहर गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें मार सकता हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंक के पास जाने की। और सीन शिफ्ट होता है वही गुंडों की साइड।
वो बंदा बोलता है अब मैं मूव करता हूँ, तो दूसरा बंदा बोलता है रुको 1 सेकेंड रुको। दूसरा बंदा बोलता है ये बच्चा एक्चुअली फ्यूजन पाल्म टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है, इसकी पोजीशन देख के मुझे देख के लग रहा है ये वॉल स्टेज पे पहुंच गया है और विथ चाकरा के साथ। दूसरा बोलता है एरिल तुम्हारी एबिलिटी खतरनाक है, क्या तुमने रीच कर लिया वॉलेस चाकरा को, स्टेज को? क्या तुम्हें कुमकू के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे बताओ। तुमने अभी कौन सा चाकरा अनलॉक किया है और तुम कहाँ पे हो, अभी कौन से स्टेज पे हो? वो बंदा बोलता है मैं ट्रेनिंग नहीं करता, मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट मुझे पता है, इतना नॉलेज है मेरे पास। और वो बंदा जांग को देख के बोलता है ये फ्यूजन पाम का पॉज है और मुझे देख के नहीं लगता कि ये बंदा इतना खतरनाक भी होगा। तो दूसरा बंदा बोलता है एरिक क्या तुम्हें लगता है ये एक्सपर्ट है? एरिक सोच के बोलता है मुझे देख के तो नहीं लग रहा है एक्सपर्ट है, और वो बोलता है हो भी सकता है। तो दूसरा बंदा बोलता है भले, उससे गुस्सा करता है और चिल्लाता है और बोलता है भले वो 100 साल बुरा ना हो फिर भी हम उसे मार देंगे आज। और जांग के पीछे चला जाता है दौड़ के और बोलता है अब जाओ हेल्प पे। और जांग अचानक से शॉक हो जाता है और उसका चाकू पकड़ लेता है। और इधर ही गाइस चैप्टर 24-25 का एपिसोड का ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।